डोंट वरी, मेरी आवाज अपने आप पहुंच जाएगी तुम्हारे पास। जब मैं बोलूंगा तुम्हें पता लग जाएगा कि बोलना कब है। ठीक है। तो आज के जो हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं वो है जतिन कौशिक, और जतिन कौशिक हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स एंड इट्स टाइप। तो चलते हैं जतिन के पास। नाउ बेटा जतिन, यू मे प्रोसीड विद योर प्रेजेंटेशन। Good morning, everyone. Today, I, Jatin Kaushik, a student of class BSc Non-Medical Final Year, is going to represent my PowerPoint presentation on the topic of essential elements and its types. Essential elements. So, जैसे कि essential elements के जो नेम है वो यही सिंबलाइज करते हैं कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वाइटैलिटी ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल बॉडीज के लिए बहुत ज्यादा होती है, उसी को ही हम essential elements कहते हैं। Now, those elements which are required for the maintenance of life of plants and animals, ये वो elements होते हैं जिनकी requirement animals और plants की life की maintenance के लिए होती है, उसे कहा जाता है essential elements. These are indispensable and the absence of these elements results in death or a severe malfunction of the organism. ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये इंडिस्पेंसिबल यानी कि इरिप्लेसिबल होते हैं। अगर इनकी एब्सेंट हो जाती है ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में तो इट में ऑल्सो रिजल्ट्स इन डेथ, और या जिस बॉडी पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं अगर ये वहां पे एब्सेंट हो जाते हैं तो वो बॉडी पार्ट में कोई ना कोई इम्पेयरमेंट प्रोड्यूस हो जाती है इनकी स्कार्सिटी की वजह से, या जो वो बॉडी पार्ट होता है वो माल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। नाउ, केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। Essential elements. An element may be considered essential when its deficient intake produces an impairment of function and when the restoration of physiological levels of that element relieves the impaired function or prevents impairment. Essential elements वो एलिमेंट्स की तरह कंसिडर किए जाते हैं जिनका जो डेफिशिएंट इनटेक होता है, मींस अगर इन्हें डाइट के थ्रू प्रॉपरली ना लिया जाए तो जब इनका डेफिशिएंट इनटेक हो जाता है तो उससे कोई ना कोई जो फंक्शन होता है उसमें इम्पेयरमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, या फिर जो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट होता है वो माल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। एंड व्हेन द रिस्टोरेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल लेवल्स ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब जब इन एलिमेंट्स को वापस से रिस्टोर किया जाता है अप टू देयर फिजियोलॉजिकल लेवल्स, इट रिलीव्स द इम्पेयर्ड फंक्शन और प्रिवेंट्स इम्पेयरमेंट। तो उसके बाद ये जो भी इम्पेयरमेंट हो जाती है उसको क्योर कर देते हैं, और जो फंक्शन ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता ये उसको भी जो है बाद में क्योर कर देते हैं। नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर एन एसेंशियल एलिमेंट। तब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट जो है किस बेसिस पे वो एसेंशियल एलिमेंट है और किस बेसिस पे वो एक नॉन एसेंशियल एलिमेंट है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि एज सच है। Now, there are 3 points to check the criteria for essential elements. Number 1, the element is present in tissues of different elements at comparable concentrations. ये जो essential elements होते हैं, ये जो tissues होते हैं different different elements के at comparable concentrations, मतलब जो plant tissues या animal tissues होते हैं और human body में जो tissues present होते हैं उसमें जो ये essential elements होंगे ये हर एक tissue में comparable concentrations में present होंगे, neither very much nor very less. Secondly, the deficiency can be relieved or prevented by the addition of that element. जो इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है इन एसेंशियल एलिमेंट्स की, इट कैन बी क्योर्ड और प्रिवेंटेड बाय द एडिशन ऑफ दैट एलिमेंट। जब हम दोबारा से उसी एलिमेंट को ऐड कर देते हैं तो जो इनकी डेफिशिएंसी होती है वो वापस से क्योर हो जाती है, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। Thirdly, a specific biochemical function is associated with a particular element. हर एक एसेंशियल एलिमेंट का अपना अपना एक बायोकेमिकल जो फंक्शन होता है जो कि वही एसेंशियल एलिमेंट कर सकता है, इसीलिए जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये इंडिस्पेंसिबल या इरिप्लेसिबल होते हैं। Now, essential elements are divided into two broad groups. Essential elements two broad categories में divide किए जाते हैं। Number 1 is bulk essential elements. तो जो बल्क एलिमेंट्स है इसका नेम सिंबलाइज करता है कि बल्क एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत ज्यादा मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। These are those elements which are found in higher concentrations. ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हायर कंसेंट्रेशंस में प्रेजेंट होते हैं। Now I am going to explain two examples from bulk elements category. Number 1, potassium.
Potassium is found almost universally as the principal inorganic cation in most of the cells. जो पोटेशियम होता है वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक केटायन की फॉर्म में हर एक सेल में प्रेजेंट होता है. It is essential to almost all organisms except blue green algae. सिर्फ ब्लू ग्रीन algae को छोड़ के पोटेशियम हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा अपनी वाइटलिटी ऐसे करता है. It is the major cation in intracellular fluid. और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं उसमें ये एक मेजर cation होता है, यही इसकी मेजर प्रॉपर्टी है. And it also plays an important role in nerve actions and functioning of the heart. और जो nerve actions होते हैं, जो functioning of the heart होते हैं, उन दोनों जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें भी पोटेशियम अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऐसे करता है. Second example is sodium. Sodium is the major cation of extracellular fluid in animals. It is also important in nerve functioning in animals. तो जैसे कि जो पोटेशियम होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट केटायन होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, ऐसे ही जो सोडियम होता है वो एक मेजर केटायन होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में इन एनिमल्स. इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन नर्व फंक्शनिंग इन एनिमल्स. ये जो एनिमल्स में नर्व फंक्शनिंग का प्रोसेस होता है इसमें सोडियम अपनी वाइटलिटी प्ले करता है. इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड प्लाज्मा. The main role of these cations along with chlorine anion is the osmotic regulation of body and tissue fluids. Potassium and sodium ions also serve as essential activating ions for specific enzyme activity. These cations with calcium 2+ and magnesium 2+ ions are also important in the preservation of the integrity of cell membranes and in the normal activity of excitable tissues. Second category of essential elements is trace essential elements. तो जो essential elements हैं उसकी जो second category होती है वो trace elements होती है. Trace elements name symbolizes कि जो elements trace amount में यानी कि fewer quantities में या lesser amount में present होते हैं tissues में, उसी को trace elements कहा जाता है. These are those elements which are needed in very low concentrations. ये वो elements होते हैं जिन्हें की बहुत ज्यादा low concentrations में जिनकी requirement होती है ह्यूमन बॉडीज, प्लांट या एनिमल बॉडीज में. These are of total 19 essential trace elements. इनकी total 19 types हैं. Now I am going to explain two examples from trace elements category. Example number 1, iron. Iron metal found in greatest abundance in biological systems in the form of porphyrin complexes, hymns such as hemoglobin and myoglobin. आयरन जो मेटल एटम होता है ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं इसमें ग्रेटेस्ट अबंडेंस में प्रेजेंट होता है पोर्फिरिन की फॉर्म में, या जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जैसे कि हाइम्स या हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की फॉर्म में. जो है ये किस तरह से ह्यूमन बॉडी में अपने फंक्शंस प्ले करता है ये हम सबको पता है. सेकंड एग्जांपल इज कोबाल्ट. कोबाल्ट इज आल्सो एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट. कोबाल्ट भी एक ट्रेस एलिमेंट है व्हिच इज एसेंशियल फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग मैमल्स. कोबाल्ट जो एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट होता है जिसकी मैमल्स की जो वाइटलिटी होती है वो मोस्ट होती है, मतलब सबसे ज्यादा उसी के लिए होती है. इट एक्टिवेट्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको एक्टिवेट कराने के लिए कोबाल्ट जो है अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12. जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, which is required for the formation of hemoglobin in vivo. However, it is highly toxic to plants and moderately toxic to mammals when injected intravenously. जब कोबाल्ट को intravenously इंजेक्ट किया जाता है मैमल्स में या प्लांट्स में तो वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है. Deficiency of cobalt in soil affects the health of grazing animals. जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं अगर उनमें जो है कोबाल्ट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो सॉइल होता है उसमें जो अगर डेफिशिएंसी हो जाती है कोबाल्ट की, तो जो ग्रेजिंग एनिमल्स जो वहां से जो ग्रेज करते हैं तो उनके अंदर भी फिर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी हो जाएगी. एडिंग कोबाल्ट सॉल्ट्स टू सॉइल इंप्रूव देयर हेल्थ. और जैसे ही हम वापस से जो कोबाल्ट को सॉइल में ऐड कर देंगे तो इससे जब वापस से वो ग्रेज करने जाएंगे उसी सॉइल पे जो वहां पे घास वगैरह होती है तो उससे जो वापस से वो उसको इनटेक करेंगे तो उससे उनके अंदर जो इम्पेयरमेंट आई है वो ठीक हो जाती है. So here it ends my presentation. Thanks everyone. थैंक यू वेरी मच बेटा जतिन, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है. आपने भी बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों के अंदर हर चीज को लगभग एक्सप्लेन कर दिया, एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में. अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर दिस नाइस प्रेजेंटेशन. Thank you, sir.